हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको द लैंडस्केप ऑफ द साउल का सेकंड पार्ट जो है गेटिंग इनसाइड द आउटसाइडर आर्ट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जब फ्रेंच पेंटर जीन डेफेट ने ये कॉन्सेप्ट बताया था लोगों को 1940s में आर्ट ब्रट के बारे में। आर्ट ब्रट होता है आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी, जो लोग सीखा नहीं है आर्ट एंड क्राफ्ट का, फिर भी उनके मन में विचार हैं और वो उसको सामने पेश कर रहे हैं। तो फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, शुरू शुरू में ये एक वेल्ड का होता है पर्दा। तो शुरू शुरू में थोड़ा बहुत ये शुरू हुआ आउटसाइडर आर्ट के बारे में लोगों का जानना, और ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया हो गया आज की दुनिया में इंटरनेशनली। ये आउटसाइडर आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये एक्चुअली में होता क्या है? दिस जेनेर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट। तो ये जो पूरी की पूरी लोग हैं, ये एक प्रजाति बोल सकते हैं आर्टिस्ट की। तो इनको जो रियल आर्टिस्ट बोलते हैं, इनको कोई राइट ही नहीं है, बिकॉज इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं ली है उनके अनुसार। आर्टिस्ट लोग ये कहते हैं, येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। फिर भी उनके अंदर टैलेंट है और एक आर्टिस्ट की समझ है उनके अंदर। देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ स्प्रिंग। और उनके उन्होंने किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त टक्कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट देते हैं जो मेन स्ट्रीम के जो आर्टिस्ट हैं उनसे। तो अराउंड द टाइम Dowfett was propounding this concept in India, an untutored genius was creating paradise। और जिस समय 1940s में Dowfett ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था आउटसाइडर आर्ट के बारे में, भारत के अंदर एक जीनियस थे जो उनके इस कल्पना को पूरा कर रहे थे। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted। तो काफ़ी साल पहले एक जंगल को साफ करके उन्होंने बहुत अच्छे स्कल्पचर बनाया पत्थरों से और वेस्ट मटेरियल से। स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज अ रॉक गार्डन। दुनिया आज उसको रॉक गार्डन के रूप में जानती है चंडीगढ़ के अंदर। तो इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। और उनके 80 साल की उम्र के जो डायरेक्टर हैं नेक चंद, आज उनको दुनिया जो भारत के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आउटसाइडर आर्ट के। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन। ये रॉ विजन नाम की एक यूके बेस्ड मैगजीन है। 2005 के स्प्रिंग सीजन में तो उनका 50वां जब इशू आया तो उन्होंने नेक चंद जी के रॉक गार्डन के जो एक बहुत अच्छी एक उनकी कल्पना है वुमेन बाय द वाटरफॉल, ये जो मूर्ति है वुमेन बाय द वाटरफॉल को एनिवर्सरी के जो कवर के ऊपर उसको स्थान दिया। ओके, इतनी बड़ी मैगजीन ने नेक चंद जी की इस पेंटिंग को, इस आर्टिस्टिक वर्क को स्थान दिया। एंड द नोशन ऑफ द आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। तो ये जो नोशन का मतलब आइडिया जो था आर्ट ब्रट का, या रॉ, रॉ मतलब कच्चा चीज़, जो मतलब रॉ कच्चे को बोलते हैं, या जिनको समझ नहीं है, जो सीखे नहीं है। तो वाज द वर्क्स ऑफ दैट वर इन द रॉ, जो पहले रॉ स्टेट में थे, उनको कुछ नहीं आता था। एज रिगार्ड्स कल्चरल, जो आर्टिस्टिक और कल्चरल वाले लोग ये सोचते थे इनको कुछ समझ नहीं है, एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंग। लेकिन इन व्यक्तियों ने, नेक चंद जी ने, हर चीज़, एक टिन से लेकर कोई घर में सिंक होती है, ये ब्रोकन कार है, कुछ भी, उन सब को जोड़ के ब्यूटीफुल रॉक गार्डन बना दिया। और आज को उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है इस काम के लिए। तो रिकोगनाइजिंग हिज आर्ट एज आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो उसको एक ऐसा माना जाता है आज दुनिया में कि एक व्यक्ति अगर सपना अपना कोई पूरा करना चाहता है तो वो उसको पूरा कर सकता है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो नेक चंद जी ने दिया है। तो स्विस कमीशन जो फॉर यूनेस्को ने उनको विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफिसर, वो उनको ऑनर करेंगे ये यूरोपियन एक्सपोजिशन में उनके काम के लिए। ये जो बृंदा सूरी जी ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में,
28 अगस्त 2005 को, ठीक है। तो उसके बाद उनको सम्मान मिला था ये। तो जो 5 month इंटरेक्शन शो रेलम ऑफ नेक चंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड। तो 5 मंथ का जो एक सेमिनार चलेगा जो नेक चंद जी के काम के बारे में लोगों को बताएगा, तो वो बड़े बड़े म्यूजियम्स में होगा, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में। द बिगेस्ट, लेकिन नेक चंद जी कहते हैं कि बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। नेक चंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा अवार्ड मुझे वही है कि लोग मेरे गार्डन में घूमते हैं और मेरी जो काम की तारीफ करते हैं। नेक चंद से ओके, आई होप you would have understand the concept of raw brush and art brush। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अगली सी जो वीडियो में अपलोड करूँगा। आई होप आपको ये चैप्टर ठीक से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन आस्क मी। थैंक यू।